तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 2, परमाणु की संरचना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं N+L रूल और पावली का अपवर्जन नियम। एकदम शानदार तरीके से इन दोनों टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले जानते हैं N+L रूल होता क्या है। तो N+L रूल का मान होता है, मतलब होता है कि जिस उपकोष में, मतलब कोई उपकोष दिया हो, जैसे SP, D में क्या ये क्या है उपकोष हैं में N+L मान कम होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे। जिसमें क्या होगा, N+L का मान क्या होगा, कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे पहले भरेगा। तो कोई भी उपकोष हो तो क्या होंगे, उसमें N+L का मान जिसका सबसे कम होगा उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरते हैं। तो जैसे हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं सबसे पहले, जिस उपकोष में इस उपकोष का N+L मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरता है। जिस उपकोष का क्या होगा, N+L मान क्या होगा, कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 1s के बाद क्या होगा, 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो यहाँ पर सबसे पहले s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s 3p 4s 3d। तो यहाँ पर यदि हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि सही बात कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सही बात के लिए यहाँ पर 4s और ये क्या है हमारा 3d, इसको और इसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा। तो N+L रूल का था, N बराबर कितना है इसमें 4, और यहाँ पर हमारा N का मान कितना है 3। तो L का मान S है तो क्या S के लिए 0, यानी L का मान कितना आ जाएगा 0। तो N+L करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर N बराबर 4, तो L बराबर SP/D, मतलब L बराबर कितना आ जाएगा 2, D के लिए क्या होगा 2। तो N+L बराबर 5। तो क्या होगा, N+L बराबर 5, यानी 4s क्या होगा, 4s का मान कितना है, 4 में N+L का मान कितना है 4, और 3d में क्या है, N+L का मान 5 है, तथा क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा 4s में भरेगा। तो इसको लिख सकते हैं कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। फिर आइए नोट लिखते हैं, एक छोटा सा 5 रुपए का नोट है। अरे नोट पैसे वाला नहीं, नोट क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक कर N का मान L के मान L के मान से कम या बराबर नहीं हो सकता। है सदैव N का मान क्या होगा, L के मान से कम या बराबर नहीं हो सकता। जो L का मान है क्या होगा, N का मान क्या होगा, कभी भी L से छोटा नहीं होगा। L से छोटा क्या होगा, N का मान नहीं होगा। जैसे
n ग्रेटर देन l, फिर n ग्रेटर देन l, फिर n बराबर l। तो इनमें से कौन सी स्थिति संभव है? तो हमारा ये वाला स्थिति क्या होगा, n का मान क्या होगा, हमेशा l से बड़ा, छोटा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। क्या होगा, 1s और 1p, 1s और 1p में n बराबर क्या होगा 1 और l बराबर क्या मान लेते हैं 0। तो n बराबर कितना है 1, एस पी एल बराबर कितना है 1। तो यहाँ पर n प्लस एल क्या जाएगा 1 और n प्लस एल का जाएगा 2। तो यह क्या हो जाएगा बड़ा, n प्लस एल का मान क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, n प्लस एल का मान क्या कम होना चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा, ये संभव नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा संभव नहीं है। तो 1 ऐसी क्या है हमारा संभव है, क्योंकि क्या है एल और एन के मान क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एन बराबर एल तो गलत है। ये एन का मान कितना है एल से अधिक, तो क्या होगा ये हमारा गुड हो जाएगा। फिर आइए चेक कीजिए, इसमें 2p और 2d में सही है कि नहीं। तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, l बराबर एस पी यानी 1, फिर n बराबर कितना है यहाँ पर 2, l बराबर एस पी डी एफ, एस पी डी यानी कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 2। तो 2 दूनी 4 है और कितना हमारा 3। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे किसमें इलेक्ट्रॉन भर कौन सा संभव है कि नहीं। तो हमको n प्लस एल इसमें क्या होगा कौन संभव होगा, क्योंकि n बराबर क्या है n बराबर l, ये क्या है हमारा संभव नहीं है। तो 2d क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है 6f का अस्तित्व है का अस्तित्व है, n बराबर 6, तो l बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा n बराबर 6 l बराबर 3। तो क्या होगा अस्तित्व है, हाँ n बराबर 6 आ गया, l बराबर 3 आ गया, क्या n से n का l का मान क्या होगा n से छोटा होगा, तो क्या होगा ये संभव है। फिर अगला हमारा पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली ने बताया था, क्या थे पाउली साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कहा कि किसी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई कक्षा है उसमें क्या हो 2 इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित हों तो उनके चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी समान नहीं होती हैं, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या होगी अलग होगी। यदि क्या हो n के मान l के मान और m के मान क्या हो गए, यदि क्या हो गए बराबर हो गए, तो s का मान बराबर नहीं होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, कह सकते हैं कि किसी कक्षक में उपस्थित किसी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं की चारों क्वांटम उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती, संख्याएं समान नहीं होती हैं। तो कह सकते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या होगी, चक्रण क्वांटम संख्या
संख्या यस अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। क्वांटम संख्या यस क्या होती है? अलग होती है। या अथवा कह सकते हैं कि अथवा एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों का चक्कर सदैव विपरीत होता है। एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सदैव विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सदैव विपरीत होता है। विपरीत होता है। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों का चक्कर क्या होता है? सदैव विपरीत होता है। मतलब कोई एक कक्षक है जिसमें क्या दो इलेक्ट्रॉन है, उनका क्या होगा? हमेशा सदैव विपरीत होता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो मान लीजिए 4s2 है। 4s2 में हम इसमें इसके कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करेंगे? हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन है कितना है? ऊपर है। इसमें हमारा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसका चक्कर क्या है? नीचे है। तो n बराबर कितना है? हमारा 4 है। तो l बराबर n के बाद आता है कितना? l का मान कितना है? 0। यह सच क्या होगा? s के लिए 0 है, s कक्षक के लिए। तो m का मान 0, तो s का मान क्या होगा? ऊपर है क्या होगा? प्लस 1/2। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर कितना आ जाएगा? नीचे की तरफ क्या होगा? -1/2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या होगा? हमारा यही मान क्या हो रहा है? चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? अलग है। तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? भिन्न है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं आगे। एक दिया है यस कक्षक, दूसरा है यस कक्षक। आपको बताना है सही कौन सा होगा। 3 है यस कक्षक। यहाँ पर बना है इलेक्ट्रॉन को भरने का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है यस का मान, यानी यस बराबर क्या जाएगा? यस यानी चक्रण यहाँ पर हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या कह रहा है? यस यानी कि आ रहा है चक्रण है। यस इसमें क्या है? प्लस 1/,
ऊपर क्या गया 1/2, फिर एक ऊपर क्या गया प्लस 1/2, इसमें क्या दोनों नीचे -1/2, -1/2, इसमें क्या है यस बराबर प्लस 1/2 और -1/2। तो इसमें देखिए कई चीज़ें क्या नहीं सेम हो जाएगी। इसमें देखिए क्या प्लस प्लस दोनों निपटाने के लिए क्या प्लस नहीं होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, तो ये हो गया गलत। इसमें क्या होगा नीचे नीचे है तो हो गया गलत। इसमें क्या एक ऊपर एक नीचे है तो क्या होगा हमारा ये हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अगला कर आकार देते हुए बताइए कि निर्धारित बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या में से कौन से मान संभव नहीं है। तो हमारा n बराबर l यदि क्या आ जाए n बराबर l आ जाए तो संभव नहीं है, और n का मान क्या हो l का मान यदि बड़ा हो तब भी क्या होगा संभव नहीं होगा। यह क्या किया गया आपके NCERT से लिया है, RT से लिया है। n बराबर 0 l बराबर 0, n और l के मान क्या होना चाहिए 0 नहीं चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया गलत। n बराबर 1 l बराबर 0, ये तो ठीक है m बराबर 0, तो s बराबर क्या होगा -1/2। तो हमारा हो जाएगा बी नंबर सही। तीसरा n बराबर 1 और l बराबर 1, यानी चूंकि क्या यहाँ n और l के मान बराबर होता था, ये संभव नहीं है। क्या n और l के मान क्या है यहाँ बराबर हैं, यहाँ n और l के मान बराबर हैं। फिर d वाले में कर n बराबर 2 l बराबर 1, तो m बराबर 0, s बराबर m2 बराबर -1/2, तो जाएगा हमारा d वाला सही। अब e वाला n बराबर 3 तो l बराबर 3, ये सीधा संभव नहीं है। n और l के मान क्या होना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए, n बराबर 3 तो l बराबर 1, तो हो जाएगा ये सही। तो लिख सकते हैं कि AC व E क्वांटम के मान E क्वांटम के नाम क्वांटम के मान क्या होगा A, C व E के क्वांटम के मान क्या है, क्वांटम के मान संभव नहीं है, मान संभव नहीं है। क्वांटम के मान क्या है संभव नहीं है, क्योंकि n बराबर l व n ग्रेटर देन k, या तो k करें l, या तो क्या होना चाहिए n और l क्या है यहाँ पर बराबर हैं, या तो यहाँ पर l का मान क्या है n का मान छोटा है, या तो n का मान छोटा है या l के बराबर है। तो इस पर ये परमाणु के लिए नहीं हो सकते, कह सकते हैं या ये परमाणु के लिए नहीं हो सकते। ये क्या होंगे परमाणु के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि n बराबर l और l का मान क्या होना चाहिए 0। तो आइए नोट लिखते हैं, एक पॉइंट लिख देते हैं। तो लिखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n का मान
n का मान, क्वांटम संख्या n का मान द्विगांशी क्वांटम संख्या n का मान द्विगांशी क्वांटम क्या होगा, n का मान द्विगांशी क्वांटम संख्या L के मान न तो बराबर है, न तो बराबर है, न तो बराबर है होगा, न ही छोटा होगा, न तो बराबर होगा, न तो बराबर होगा, ना तो ना ही छोटा। क्या कहा, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान द्विगांशी क्वांटम संख्या L के मान के ना तो बराबर होगा, ना ही छोटा होगा, ना ही छोटा होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर अगला है, कर 6 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या नीचे दी गई है, तो उन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें से किसी की ऊर्जा समान है? तो यहाँ पर कर ऊर्जा के बढ़ते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। चूँकि n बराबर 4 तो L बराबर 2, तो n प्लस L बराबर कितना आ जाएगा, 4 और 2 यानी हो जाएगा 6। n प्लस L बराबर कितना आ गया, हमारा 6 आ गया। चूँकि m का मान -2 और s का मान कितना है, -1/2। n बराबर 3, L बराबर 2, m बराबर 1, तो s बराबर +1/2। फिर n बराबर 4, दूसरा वाला क्या है हमारा, सही हो जाएगा। तो n का मान क्या है, n और L में क्या है, यहाँ पर n बराबर 4 है तो L बराबर 1, मतलब ये भी सही है। फिर n बराबर 3 है तो L बराबर 2, तो ये भी हमारा हो जाएगा सही। और ये हमारा है n बराबर 3 तो L बराबर 1, तो यहाँ n प्लस L निकालेंगे, n प्लस L निकालेंगे कितना जाएगा, 5। n प्लस L का मान कितना जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर n प्लस L निकालेंगे तो कितना है, 4 1 5। फिर यहाँ पर n प्लस L का मान कितना जाएगा, 5। फिर यहाँ पर n प्लस L का मान कितना जाएगा, 4। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या कहा है, काय बढ़ते क्रम में लिखे, कर है ऊर्जा को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें से किसी की भी ऊर्जा समान है? तो आइए देखते हैं n प्लस L रूल से, n प्लस L रूल से हमारा क्या है, ए में क्या है, ए का मान, ए में क्या है, ए बी सी डी ई, ए का मान कितना है 6, बी का मान 5, सी का मान 5, डी का मान
5 और ई का मान 4। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या आ जाएगा, तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद 4 के बाद 5 यानी सी या बी, 4 के बाद बी, फिर आ जाएगा यहाँ पर उसके बाद 4 5 बी हो गया, उसके बाद सी नहीं, उसके बाद डी, उसके बाद डी हो जाएगा ई बी डी, ई बी डी, ई बी डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, सी के बाद ए। तो हम जानते हैं ई में कितने हैं 4, बी में 5, सी में 5, डी में 5, ए बी, ई में कितने हैं 4, बी में 5, डी में 5 और सी में 5 और ए में 6। तो हमारा यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो इसमें क्या है, n बराबर 3, l बराबर कितना है 1, तो इसमें था n बराबर 3, हम यहाँ पर लिखेंगे s बराबर कितना है, पहले लिखेंगे n का मान कितना है, n का मान 3 और l का मान कितना है 2, 3 और 2। तो यहाँ पर n के मान 4 और कितना है l का मान, l का मान कितना है हमारा 1। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसमें हो जाएगा m बराबर 1 और m बराबर 2, ए बी डी सी, तो m बराबर 1। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा क्या रहा है, ये कह रहा है n बराबर 3, तो l बराबर 0, तो n प्लस l बराबर कितना आ जाएगा 3। m बराबर, यदि n बराबर कितना है 4, n बराबर 4, तो l बराबर 1, तो n प्लस l बराबर हो जाएगा कितना 5। फिर हमारी c है n बराबर 5, तो l बराबर 2, तो n प्लस l बराबर 2। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो बढ़ते ऊर्जा क्रम में लिखेंगे बढ़ते ऊर्जा के क्रम में, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 5 7 यानी ए बी सी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला। आगे एक क्वेश्चन कर रहा है आगे कि
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में 2p के बाद 3s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्यों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विन्यास के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में 2p के बाद p के बाद 3s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्यों? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्यों? उत्तर 2p और 3s में क्यों भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन? ये तो अभी बाद में आएगा आंसर। तो n बराबर कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा n बराबर 2, n बराबर 3, l बराबर sp 1 और l बराबर 0, चूँकि n प्लस l बराबर 3, n प्लस l बराबर 3, इसमें भी n प्लस l बराबर 3। तो 2s व 3s में 2s व 3s में n प्लस l मान 2s व 3s में n प्लस l मान समान है। तो समान है जिसमें n का मान जिसमें 3s के क्या है 2s और 3s में n प्लस l मान समान है, जिसमें 3s के n मान जिसमें 3s के n मान n का मान में n का मान 2p के n के मान से अधिक होता है। 2p के n के मान से अधिक होता है। n के मान से क्या होता है? अधिक होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या होगा? जिसका हमारा क्या होगा? n का मान अधिक होगा, उसी को क्या करेंगे? उसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। यदि n प्लस l का मान क्या हो जाए? समान आ जाए तब। तो फिर आइए थोड़ा सा और देखते हैं। यदि n प्लस l के मान समान है तो कहेंगे कि जिसके n का मान अधिक होगा, जिसके n का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। उसकी ऊर्जा अधिक होगी। वह इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। वह
इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाद में भरा जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या हो n प्लस एल, मान ली क्या है, ये 2p है और ये 3s था, n प्लस एल का मान क्या होगा, दोनों में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो कहने का मतलब n प्लस एल का मान क्या होगा, दोनों में बराबर आ गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, छोटे वाले में भरेंगे, उसके बाद उससे बड़े वाले में, जिसमें क्या होगा, n का मान क्या होगा, छोटा होगा, उसमें पहले भरेंगे। तो कहने का मतलब यही था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।